जानकारी लेते हैं सरकार किसकी। अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सरकार किसकी बनेगी। अब देखिए, हम लोगों को पता था या तो बीजेपी का सरकार बनेगा या तो कांग्रेस का सरकार बनेगा, या तो बीजेपी का सरकार बनेगा या तो कांग्रेस का सरकार बनेगा, ठीक है, ये दोनों। लेकिन सत्ता को हासिल करने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। सत्ता को हासिल करने के लिए 272 सीट का जरूरी होता है। और पूरे भारत में टोटल सीटों की संख्या होता है 543। कितना होता है? 543। 543 में जिसके पास 272 सीट आ गए, जिसके पास 272 सीट आ गया, तो 272 सीट जिसके पास आएगा वही अपना सरकार बना पाएगा। 272 सीट जिसके पास आएगा वही अपना क्या बना पाएगा? सरकार बना पाएगा। लेकिन इस वर्ष का चुनाव में बीजेपी लाया है 243 या 45 कुछ लाया है, ठीक है, और कांग्रेस लाया है 100 सीट, ठीक। तो 272 से इसका भी आंकड़ा कम है, इसका भी आंकड़ा कम है, ठीक है, दोनों का आंकड़ा कम है। अब दोनों का जब आंकड़ा कम है तो ना ये सरकार बना पाएगा अपने से, ना ये बना पाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में और अन्य पार्टी बहुत सारा है, जैसे अखिलेश यादव का पार्टी है सपा, ठीक है, जैसे मायावती का पार्टी अलग है, तेजस्वी यादव का पार्टी अलग है आरजेडी, नीतीश कुमार का पार्टी अलग है जेडीयू, सबका अलग अलग पार्टी है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जब रिजल्ट देखते होंगे मोबाइल में या टीवी पे जब देख रहे होंगे चुनाव का रिजल्ट, तो बीजेपी के जगह पे दिखाता होगा एनडीए और कांग्रेस के जगह पे दिखाता होगा INDIA, ठीक। तो ये इन लोग कांग्रेस जो जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, समर्थन मांगा, उसका क्या नाम है? इंडिया। और बीजेपी जिसके साथ समर्थन किया है उसका क्या नाम है? एनडीए, ठीक है। अब देखिए ये जो है एनडीए का समर्थन में आने के बाद, यानी कि और अन्य पार्टी को मिलने के बाद, इसका आंकड़ा दिखा रहा है 293, ठीक, और इसका आंकड़ा दिखा रहा है 242। इसका आंकड़ा 242 दिखा रहा है, इसका आंकड़ा 243 दिखा रहा है। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है क्योंकि एग्जैक्ट हमको पता नहीं चला है, लेकिन 242 मान लीजिए या 243 कुछ इस टाइप से था, और इसका 292 या 93 था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए यहाँ पे होता है कि एक नीतीश कुमार का पार्टी है, नीतीश कुमार का, ठीक, जिस पार्टी का नाम है जेडीयू, ठीक, और एक चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, इसका TMS पार्टी का नाम, ठीक है। ये दोनों पार्टी के पास, इसके पास 15, इसके पास भी 15 सीटें, ठीक। अब ये दोनों जो पार्टी है सो किसके साथ मिला हुआ है? एनडीए के साथ। किसके साथ मिला हुआ है? एनडीए के पास। और ये दो पार्टी ही अभी किंग मेकर का काम कर रहा है। ये दो पार्टी अगर इसके साथ में आ गया समर्थन में, तो इसका पार्टी कम हो जाएगा, इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका अधिक हो जाएगा, तो कांग्रेस का फिर क्या बन जाएगा? सरकार। हम लोग ये नहीं बोल सकते कांग्रेस का सरकार बना, हम लोग ये बोलेंगे इंडिया गठबंधन का सरकार बना, INDIA का सरकार बना, ठीक है। और अगर पार्टी इसी के साथ रहता है, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए के साथ ही रहेगा, तो एनडीए के साथ रहने से क्या होगा? बीजेपी का सरकार बनेगा, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि एनडीए गठबंधन का सरकार बना हुआ है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे पूर्ण रूप से कि बीजेपी का सरकार बना हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे खेला जो होता है, जो खेल होता है सो कैसे होता है, नीतीश कुमार को लोभ दिया गया और चंद्रबाबू नायडू को भी लोभ दिया गया। लोभ क्या दिया गया है? तो अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बनवाता है केंद्र में, तो ये बिहार का मुख्यमंत्री है और बिहार का मुख्यमंत्री ही रह जाएगा। लेकिन इसका जो इंडिया में अगर वो सरकार बनाता है, तो इसको लोग ऑफर दिया है कि तुम इंडिया की तरफ आओ, तुमको हम ड्यूटी यानी कि उप प्रधानमंत्री, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुनेंगे, उप प्रधानमंत्री बनाएंगे,
ठीक है, तो ये तो राज्य से ज्यादा ऊंचा स्तर पर चला गया, वो देश के स्तर पर चला गया, कंट्री लेवल में चला गया, स्टेट लेवल तो छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको ये ऑफर दिया गया। ठीक है, और ये बाबू जो है नीतीश कुमार, सो पलटू राम का नाम से जाने जाते हैं, पलटू चाचा। मतलब ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, जहां उनको फायदा दिखता है वहां पे ढल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी जब भी सरकार बनाया है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया है, वो जब भी सरकार बनाया पूर्ण बहुमत से बनाया है जी। वो तो अपना हक किसी दूसरे को देने के लिए सीखा नहीं, सीधा सीधी बात, जो बात है क्लियर। वो अपना हक किसी देने के लिए सीखा है? वो जब भी बनाया है 272 सीट से अधिक सीट ला के बनाया है। वो जो भी फैसला लेते थे मोदी जी, वो एक बार में अपने से लेते थे, रात भर में सोच के कहानी खत्म। नोटबंदी करना है, रतिया में पता चला नोटबंदी करना है, सुबह नोटबंदी हो गई। ठीक है, या कुछ भी करना है, कोई भी चीज का फैसला 370 हटाना है, वो भी हट गया तुरंत। ठीक है, कुछ भी करना है वो तुरंत फैसला लेते थे, किसी से राय मशवरा पूछना नहीं था। लेकिन अब जो सरकार बनेगी, या तो इसकी सरकार हो या तो इसकी सरकार हो, जो भी बनेगी वो एक दूसरे से पूछ के सरकार बनाएगी, एक दूसरे से पूछ के सरकार, मतलब कि सहमति होने के बाद ही कोई चीज का निर्णय लिया जाएगा। जब तक उन लोग को सहमति नहीं मिलेगा तब तक उन लोग किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकता। अब देखो चंद्रबाबू नायडू जो है टीएमसी का पार्टी, ये इसका राज्य का इसका कहना था कि मेरा राज्य का एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, मेरे राज्य को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। अब कोई भी राज्य को अगर स्पेशल राज्य का दर्जा दे देगा ना केंद्र सरकार, तो उस राज्य को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, केंद्र सरकार के द्वारा उस राज्य को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जिसका क्या कहना था कि मेरा स्टेट को स्पेशल स्टेट बनाया जाए, है ना, स्पेशल स्टेट बनाया जाए, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इसको जो है इंडिया गठबंधन की ओर से इसको ये भी ऑफर मिला है कि आपका राज्य को हम स्पेशल राज्य बनाएंगे, आपका राज्य को हम स्पेशल राज्य बनाएंगे। दिक्कत अब यही दोनों के ऊपर गेम है कि कौन किसका सरकार बनाएगा, और दोनों को क्या दे दिया है, लोभ दे दिया है, ऑफर दे दिया है, जो सब जो है ना, दोनों तरफ से ऑफर मिला हुआ है ना। और यहाँ पे एक बात हम लोग को जानने वाली चीज है कि कभी भी कोई भी नेता लोग सबसे पहले अपना बेनिफिट देखता है। जहां पे उसको अपना बेनिफिट समझ में आएगा वहीं पे वो सबसे पहले दौड़ के जाएगा। अब देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और शाम तक ही सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ पे ढला, कौन कहाँ पे नहीं ढला, किसकी सरकार बन रही है, इंडिया की या एनडीए की, है ना, इंडिया की सरकार बन रही है या एनडीए की सरकार बन रही है, शाम तक क्लियर होगा। अब खेला रह जाता है इन दोनों के ऊपर, जो कि इन दोनों को अभी तक जहां तक पता चला है कि एनडीए के तरफ से इन लोगों को कोई ऑफर नहीं दिया गया, कोई ऑफर नहीं दिया गया, और इंडिया की तरफ से इन लोगों को उप प्रधानमंत्री और स्पेशल स्टेट बनाने का दर्जा दोनों को दिया गया। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसमें बीजेपी में बात रह जाती है कि ये पिछले बार भी सरकार में था, इससे भी पहले बार सरकार में था। अब मान लो जो भी इसके साथ में जुड़ेगा, अगर ये जुड़े या ये जुड़े, इन लोग को ऑफर कैसे देगा, नहीं दे सकता है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जिस टाइम प्रधानमंत्री बने हुए थे उसी टाइम से ये चंद्रबाबू नायडू बोल रहे थे कि हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसको नहीं मिल पाया था और नहीं दिया था। ठीक है, नीतीश कुमार जो है वो तो शुरू से लोभी आदमी, देखता है कि कांग्रेस का सरकार गिरने वाला है बीजेपी तरफ ढल जाता है, बीजेपी की सरकार गिरने वाला है तो कांग्रेस तरफ ढल जाता है। और बात रहता है कि इसको सबसे बड़ा क्या मिला है, ऑफर मिला है प्रधानमंत्री बनने का। क्या बनने का, उप प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना, उप प्रधानमंत्री। अब हो ना हो नीतीश कुमार के मन में लोभी हो जाए कि कुछ दिन हम उप प्रधानमंत्री बन के रहते हैं, कुछ दिन उप प्रधानमंत्री बन के रहते हैं और सरकार को चलने देते हैं, सरकार को चलने देते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार को चलने देते हैं। जैसे अगर 5-6 महीना, 5 मंथ या 1 ईयर मान लो, ठीक है, या 1 ईयर मान लो, 1 साल मान लो, 1 साल के बाद इसके मन में फिर से लड्डू फूटेगा और वो बोलेगा जो प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया तरफ से, हो ना हो राहुल गांधी बने, सोनिया गांधी बने, कोई भी बने, कोई भी बन सकता है। तो जो बनेगा प्रधानमंत्री उसको बोलेगा कि बाबू अब हम उप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो हम तुम्हारा पार्टी को समर्थन नहीं देंगे।
समझा खेला कहाँ पे होता है सो, कैसे गड़बड़ होता है सो। वो क्या बोलेगा कि बाबू हमको प्रधानमंत्री बनाओ डायरेक्ट, तब तो ठीक है। और प्रधानमंत्री अगर नहीं बनाया तो हम अपना पार्टी जो मेरा संसद लोग गया है तुम्हारे पक्ष में, सबको वापस बुलाएंगे और एनडीए तरफ चले जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो हो ना हो इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मरता क्या नहीं करता, अपना सरकार बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? इन लोग दोनों को। जैसा चुनाव हुआ है तो उस चुनाव के अंतर्गत इन लोग दोनों को ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। अब देखो क्या रहता है कि इन लोग दोनों के अंदर में, किंग मेकर समझ लो। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि आई एम नॉट किंग, आई एम किंग मेकर, समझता है ना कि मैं राजा नहीं हूं लेकिन मैं राजा बना सकता हूं। समझ में आया? इन लोग दोनों प्रधानमंत्री या कोई मंत्री नहीं है, भले केंद्र मंत्री नहीं है, लेकिन अभी इन्हीं दोनों के हाथ में क्या है? प्रधानमंत्री बनाने का क्षमता इन लोग के अंदर में, ठीक है। अब बात रह जाता है कि अगर नीतीश कुमार इनका सपोर्ट में आते हैं तो इनका सरकार बनेगा, इन लोग दोनों अगर इनका सपोर्ट में आते हैं तो इनका सरकार बनेगा, ठीक है, INDIA का। और इन लोग दोनों अगर इनका सपोर्ट में आते हैं तो NDA का सरकार बनेगा। अब कुल मिला के समझ लो कि ये जो सरकार है, दोनों की सरकार बनेगी, चाहे इसकी सरकार हो चाहे इसकी सरकार हो, मनमाना फैसला नहीं ले पाएगी, ठीक है, पूर्ण रूप से अपना ताकत नहीं दिखा पाएगी, ठीक है। अपना ताकत जो दिखाया जाता था ना, चाहे इसका सरकार हो चाहे इसका सरकार हो, जैसे क्या एक बार में बोल दिया ये चीज होना है तो ये चीज हो जाता, वैसा नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसके पास पूरा है नहीं। अगर मान लो इन लोग दोनों इसी के साथ रह गया, NDA के साथ रह गया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो अगर इन लोग के मन मुताबिक अगर यहाँ पे काम नहीं होगा, मोटा मोटी मान लो इस पार्टी में तो सीधा सीधी मोदी जी के कहे अनुसार ही काम होता था, जो बोल दिए वही काम होना। अगर इन लोग दोनों के मन अनुसार काम नहीं होगा तो इन लोग दोनों इसको भी तो बोल सकता है कि हम मेरा पार्टी को छोड़ो, हमको फ्रीडम दो, हम जा रहे हैं INDIA के साथ सरकार बनाने की। अब एक बात और इसमें जानने वाली बात है कि INDIA का जो बनाया गया था गठबंधन, महागठबंधन, वो निर्माण करने वाले ही नीतीश कुमार, समझ, इंडिया गठबंधन का निर्माण कौन करवाए हैं? नीतीश कुमार करवाए। कुछ दिन पहले तुम लोग रील वगैरह में देखते होगा कि चाचा भतीजा दोनों एक हो गया। चाचा भतीजा किसको बुलाया था? नीतीश कुमार था चचा और तेजस्वी यादव लालटेन छाप, वो भतीजा, समझ गया। तो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जो था वो मुख्यमंत्री था और तेजस्वी यादव ड्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि वही उप मुख्यमंत्री था, बिहार का उप मुख्यमंत्री। जो बिहार वाले लोग सब बोल रहे ना था कि 17 महीना में आके ये इतना नौकरी दे सकता है, तो ये 5 साल सरकार में रहेगा तो कितना नौकरी देगा। बिहार में चला था नहीं बात, ये बात का एजेंडा उड़ा था ना। तो उस समय जिस समय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मायावती या अरविंद केजरीवाल, जितना भी नेता लोग है, बड़ा बड़ा नेता लोग, विपक्षी नेता लोग, सब मिल के INDIA का गठबंधन किया था। और गठबंधन करवाने का हाथ सबसे बड़ा किसका था? नीतीश कुमार का। फिर बीच में कुछ गड़बड़ी हुआ, जो नीतीश कुमार इधर से भाग के इधर आ गए थे, समझ गया, इधर से भाग के इधर आ गए थे। अब फिर इनका मन में लड्डू फूटने वाला चांस आ गया, यहाँ से फिर ये यहाँ जा सकते हैं या जहाँ है वहीं रह सकते हैं। लेकिन जहां तक समझ में आता है कि ये बंदा इधर ही भागेगा, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट इस पार्टी में पॉसिबल नहीं। ये जो पोस्ट है, ये जो पद है उप प्रधानमंत्री का, वो इस साइड मिलने का संभावना नहीं है, यही साइड मिलेगा। समझ में आया? कुल मिला के समझ लो जिसकी भी सरकार बने वो विकलांग सरकार होगी, मतलब बैसाखी के सहारा से ही आगे बढ़ पाए। मतलब अगर कोई पार्टी उसको अगर बोल दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उस सरकार क्या हो सकता है? गिर जाएगी। कोई लंगड़ा आदमी बैसाखी से चल रहा है, अगर दोनों बैसाखी से छीन लो, चल पाएगा? गिर ना जाएगा। तो सेम कहानी इसका भी हो गया। अब इससे पहले जो 2 बार सरकार बनी है, 2014 और 2019 में, देखो इधर इसमें जो बना है 2014 में और 2019 में, ये जब 2 बार सरकार बना है तो इसमें 272 से हमेशा प्लस
यानी अधिक सीटें आएंगी बीजेपी को, समझा। उसमें ये सब जो अदर पार्टी है इन लोगों का महत्व नहीं था, इन लोगों का महत्व बिल्कुल नहीं था। केवल और केवल बीजेपी अपने दम पर, जैसे अभी बीजेपी कितना आया अपने दम पर, ठीक, तो इसी तरह अपने दम पर 272 से प्लस रहता था, जो कि इस बार भी नारा क्या लगा 300 प्लस रहता था, 300-350 के लगभग रह जाता था, ठीक है। तो अब नारा नहीं लगा अब की बार 400 पार, नारा लगा था अब की बार 400 पार, मतलब क्या बोला जाता कि अब की बार बीजेपी 500, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 543 में 400 पार सीट ले आएगी अपने दम पर। अगर 400 पार सीट आया था तो फिर इनका पूर्ण बहुमत का सरकार बनता, पूर्ण बहुमत का सरकार बनता ना, लेकिन वैसा नहीं हुआ और गठबंधन का ही सरकार बनेगा, चाहे इधर सरकार हो चाहे इधर सरकार हो, जिसका भी सरकार बनेगा गठबंधन का सरकार बनेगी। समझ में आया? ठीक, तो आज शाम तक होगा, निर्णय लिया जाएगा, आज शाम तक निर्णय लिया जाएगा कौन पार्टी किधर आता है, कौन पार्टी किधर जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं?